गुड इवनिंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवेंद्र सिंह बढ़ाना आपके समक्ष लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, जो कि आपकी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में MPSI में अति महत्वपूर्ण है भाई। अगर आपने एंड तक जुड़े रहे तो इसलिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए भाई। ये प्यारा सा मध्य प्रदेश है जिसमें हम बात करेंगे मेलों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेला है वो हम चलते हैं कहाँ, ग्वालियर। तो बेटा ग्वालियर में कौन सा मेला लगता है, तो यहाँ लगता है हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का मेला मध्य प्रदेश पुलिस में बहुत बार पूछा गया, ठीक है भाई। अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो आपका भूमिया पूछने वाला है निश्चित, ठीक है, इसलिए पढ़ के जाए। इसके बाद बेटा आपको ध्यान रखना है कि मुरैना में कौन सा मेला लगता है, तो मुरैना में लगता है नागा जी का मेला। नागा जी का मेला लगता है, ठीक है भाई। इसके अलावा हम चलते हैं दतिया। दतिया जिले में जो मेला लगता है उसे कहते हैं सनकुआ का मेला। सनकुआ का मेला। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सनकुआ का जो मेला है बेटा, ये स्योड़ा नदी गांव है और गांव थोड़ा कस्बा टाइप का है और सिंध नदी के किनारे लगता है, ठीक है भाई। इसके अलावा बेटा दतिया में ही बहुत फेमस मेला है रतनगढ़ का मेला। रतनगढ़ का जो मेला है, ये जो मेला लगता है भाई दूज को और नौदरगांव में भी लगता है। यहाँ पर सर्पदंश के जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं उन्हें यहाँ उनके बंद कटते हैं। बहुत बड़ा भव्य मेला है। तो मेरा जो गांव है वो यहीं पर है, ठीक है, इस मंदिर के पास, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं बेटा, दतिया में दो हो गए, सनकुआ और रतनगढ़ का मेला। और आपको ध्यान है मुरैना में नागाजी का मेला पोरसा में लगता है, ग्वालियर में हीरा भूमिया, और आते हैं हम शिवपुरी में। तो बेटा शिवपुरी में जो मेला लगता है उसे कहते हैं पीर बुधान का मेला। पीर बुधान का जो मेला है वो कहाँ लगता है मेरे प्यारे छात्रों, शिवपुरी में लगता है, ठीक है। एक एक पॉइंट पकड़ते चलना है, और नहीं पकड़ोगे तो भाई आप समझ लो पेपर में क्या होने वाला है आपका। फिर हम चलते हैं बेटा गुना। गुना में लगता है तेजाजी का मेला। तेजाजी का मेला कहाँ लगता है मेरे प्यारे छात्रों, गुना के अंदर, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं इधर शाजापुर। तो शाजापुर में जो मेला लगता है वो लगता है गरीबनाथ बाबा का। गरीबनाथ बाबा का मेला, ठीक है भाई। फिर हम बढ़ते हैं और इधर तो मंदसौर पहुंच जाते हैं। मंदसौर में लगता है पशुपतिनाथ का मेला। पशुपतिनाथ का मेला लगता है। और नीमच में लगता है, बताएं, तो नीमच में जो मेला है बहुत फेमस है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। बताएं आप में से किसी को आ रहा हो नीमच में मेला, तो साहबुद्दीन औलिया का उसर है। साहबुद्दीन औलिया का उसर लगता है, 4 दिवसीय मेला है। अब देखो आप जानते हैं, नाम से पता चल रहा है कि भाई मुस्लिम है, तो ऐसा नहीं कि हिंदुओं में लगते हैं मेले, मुस्लिम में भी लगते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट जो मेला है वो उस पर हम बढ़ते हैं, वो है उज्जैन। उज्जैन में हम सबको पता है यहाँ सिंहस्थ का मेला लगता है। सिंहस्थ का जो मेला है ना, ये लगा था 2016 में, अब लगेगा 2028, ठीक है भाई। तो ये मेलों का सिरमौर कहते हैं भाई इसको, भव्य मेला है भाई, इसकी क्या कहने हैं भाई, करोड़ों लोग आते हैं, ठीक है भाई। फिर हम बढ़ते हैं बेटा, यहाँ खंडवा है और यहाँ खरगोन। तो बेटा खंडवा में लगता है सिंगाजी का मेला, संत सिंगाजी का मेला। सिंगाजी महाराज थे। और खरगोन में लगते हैं 2 मेला, एक कालू जी महाराज का मेला और दूसरा लगता है नवग्रह मेला। नवग्रह मेला लगता है खरगोन में और कालू जी महाराज का मेला भी लगता है खरगोन में, नहीं खंडवा में संत सिंगाजी का मेला, ठीक है बेटा। फिर हम बढ़ते हैं बुरहानपुर। बुरहानपुर में लगता है बेटा बालाजी का मेला।
बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, आप ये सोच लो हम बिना पढ़े कुछ होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला भाई, ठीक है। तो बालाजी का मेला लगता है बुरहानपुर में, इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना ही रखना है भाई। फिर हम कर चलते हैं बेटा हरदा। हरदा में लगता है कान्हा बाबा का मेला, कान्हा बाबा का मेला लगता है हरदा में। और होशंगाबाद में लगता है बेटा रामजी बाबा का मेला। कौन से बाबा हैं? रामजी बाबा का मेला लगता है। कहाँ पर? जल्दी बताएं फटाफट। होशंगाबाद, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं बेटा छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में शंकर वन का मेला लगता है। और पांडुरनाथ जो है ना, यहाँ पर लगता है गोटमार मेला। ये बहुत फेमस है भाई, इसको मत भूलना पड़ना। इसमें कुछ नहीं, दो गांव होते हैं, एक जाम नदी है बीच में, इधर से दो गांव हैं, एक दूसरे में जो केले के पेड़ को लगा देते हैं उसमें एक दूसरे में पत्थर मारते हैं, तो एक दूसरे की टकली फूट जाती, इसकी इधर फूट गई, इसकी इधर फूट गई, तो भाई ये टकली ऐसी फूटती, 500-700 लोग इसमें घायल हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। लेकिन जो मरते हैं वो अपने आप को कहते हैं हमने मेला में शहीद हुए। तो ये मूर्खता है भाई, जो भी है सबकी मान्यता अपनी अपनी है, लेकिन सबके अपने अपने विचार भी हैं। तो ये मेला बहुत फेमस है। तो पांडुर नाम लगता है गोटमार मेला, ठीक है भाई। इसके बाद आता है सिवनी। सिवनी क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर लगता है माघ घोघरा का मेला। माघ घोघरा का मेला लगता है सिवनी में। और हमें बेटा ये ध्यान रखना है, बालाघाट में लगता है राम पायली का मेला। राम पायली का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है बालाघाट। कहाँ लगता है? ये बालाघाट में। अब हम बढ़ते हैं इस बेल्ट में कहाँ कहाँ मेला लगते हैं, कब है मेला, आप जानते ही हैं, गुज्जर फिल्म का। तो रीवा में लगता है बेटा, रीवा में जो मेला लगता है महामृत्युंजय मेला। मृत्युंजय मेला लगता है। कहाँ पर लगता है बेटा? ये रीवा के अंदर, ठीक है भाई। इसके अलावा हम बढ़ते हैं बेटा और आगे, तो छतरपुर में लगता है जल बिहारी का मेला। जल बिहारी का मेला 10 दिवसीय मेला है इधर। और जो नरसिंहपुर रहेगा यहाँ छिंदवाड़ा के ऊपर, तो बेटा नरसिंहपुर में लगता है बरमान का मेला। बरमान का मेला 10 दिवसीय मेला है, और ये भी ये 13 दिवसीय है, और ये 10 दिवसीय। छतरपुर का जो जल बिहारी मेला है ये 10 दिन लगता है, और बरमान का मेला आपका 13 दिन लगता है। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप इन मेलों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी और आगे बढ़ रहे हैं। चलो, इसके अलावा हम बात करते हैं, ये जो मेले हैं ना सारे मैंने आपको बताई दी क्रम बाई क्रम, ठीक है। इसमें शहीद मेला और ध्यान रखना, खरगोन में, खरगोन के अंदर शहीद मेला भी। खरगोन में 3 मेले हो गए, कालूजी महाराज, नवग्रह और शहीद मेला, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, निवाड़ अंचल की मैं सारे बता दी, शहीद मेला, बालाजी मेला, नवग्रह मेला, संत बुकारदास का, और ध्यान रखना है हाँ यहाँ देवास है, देवास में लगता है चामुंडा देवी का मेला। चामुंडा देवी का मेला लगता है देवास के अंदर, ठीक है भाई। फिर हम चलते हैं बुंदेलखंड में जागेश्वरी देवी का मेला। ये चंदेरी में लगता है बेटा जागेश्वरी देवी का मेला। जागेश्वरी देवी का मेला लगता है, ठीक है भाई, चंदेरी अशोकनगर, ठीक है। बाकी का जो मुझे लगता है ये मेन मेले हैं। हाँ, मैहर सतना वाला भी ध्यान रखना, मैहर सतना,
सतना में लगता है बेटा, ये ध्यान रखो, मैहर सतना में। एक तो मैहर वाली माता का मेला, हालांकि मैहर अलग जिला हो गया है, और चित्रकूट का भी मेला लगता है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। और यहाँ पर सागर है, सागर में लगता है धामोनी का उर्स। तो बेटा ये जो मेले हैं ना आपके समझ, मैंने आपको काफ़ी बता दिए। अगर आप इनको व्यक्तिगत रूप से रिवीजन कर लेंगे ना, तो मुझे लगता है ऑप्शन के माध्यम से भी हो जाएगा। एक बार रीचेक कर लेते हैं। बताओ, मुरैना में कौन सा लगता है? नागाजी मेला। दतिया में सनकुआ और रतनगढ़ मेला। ग्वालियर में हीरा भूमिया का मेला। शिवपुरी में पीर बुधान का मेला। चंदेरी में जागेश्वरी देवी का मेला। गुना में तेजाजी मेला। शाजापुर में गरीबनाथ बाबा का मेला। नीमच में साबुद्दीन औलिया का उर्स। मंदसौर में पशुपतिनाथ का मेला। खरगोन में 3 मेले, कालूजी महाराज नवग्रह और शहीद मेला। खंडवा में सिंगाजी मेला। बुरहानपुर में बालाजी का मेला। ठीक है भाई। काना बाबा का मेला सोडल पुल हरदा में लगता है, लेकिन रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद में लगता है। छिंदवाड़ा में शंकरवन मेला लगता है, पांडुरनाथ में गोटमार यानी पत्थर फेंके जाते हैं। नरसिंहपुर में बरमान मेला लगता है, लेकिन सिवनी में माघ घोघरा का मेला लगता है, बहुत फेमस। बालाघाट में रामपायली का मेला लगता है, लेकिन धार में धामोनी का उर्स लगता है। इसके अलावा छतरपुर में जल बिहारी मेला, ये 10 दिवसीय मेला है। और महामृत्युंजय का मेला जो है कहाँ पर लगता है? रीवा जिले में। ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं मैहर सतना में, चित्रकूट में भी मेला लगते हैं। ठीक है। तो ये जो मेले हैं ना, आपको एक बार रिवीजन करके जाना ही जाना है पेपर में। कोई भी एक मेला आपके आ जाएगा, वो आपका बेड़ा पार कर देगा। नहीं पढ़े तो बेड़ा गर्क करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे ना, तो भी आपका प्रश्न कोई गलत नहीं होगा। इसको अच्छे से पढ़ के जाना आप। ठीक है। और आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी लग रही हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।